जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब की आए और खिताब फरमाए। आप लोगों को पहली बात जो आप नारा लगाते हो और जिससे आपका दिल खुश होता है, उस नारे को मैं पहले लगा देता हूं, जिससे आप लोग सुकून से कम सुन सको। चलिए मैं नारा लगाता हूं, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। अब आप लोग खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ खामोश हो जाए। आपका नारा हमने लगवा दिया, ठीक, जिस नारे को आप चाहते थे। अजीज साथियों और दोस्तों, सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोइनुद्दीन साहब, हमारे बीच में शौकत साहब, हमारे बीच में वकार भाई, अतीक भाई की अहलिया भाभी जान, फर्दन नाम लेने में माजिद भाई, सबका नाम लेना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे थे, तो उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आप जा रहे हो इस भारत को छोड़कर, मगर अगर जा रहे हो तो भारत के संविधान को लागू कर दो, वरना इस देश में मनोव्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। अजीज साथियों दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान को छोड़ के हिंदुस्तान में गए, उस संविधान को रक्षा करने के लिए आज अगर पार्लियामेंट में कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी, वरना ये लोग जो लोग चाहते हैं कि इस देश में हिंदुत्व का परचम लहराए, जो चाहते हैं कि भगवा ध्वज पार्लियामेंट में लहरा दिया जाए, जो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भगवा ध्वज लहरा दिया जाए, आज इस संविधान को खा गए होते, इस संविधान को पी गए होते। अजीज साथियों दोस्तों, हमें फख्र है, हमें फख्र है कि हमारे कौम में वो नेता पैदा हुआ है जो भारत के संविधान की रक्षा करने वाला है और जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अजीज साथियों दोस्तों, आज इस संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 330 लोग एक तरफ खड़े होते हैं, तो दूसरे तरफ एक मध्य मुजाहिद खड़ा होता है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वो मध्य मुजाहिद किसी बात से नहीं डरता, चाहे तुम भगवा ले आओ, चाहे तुम त्रिशूल ले आओ, चाहे तुम गदा ले आओ, चाहे तीरबाण ले आओ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के शेरवानी के जेब में भारत का संविधान होता है जो इस देश की रक्षा करता है, आपके कानून की रक्षा करता है। इसलिए दोस्तों याद रखना, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे रूपका लियाकत हो, चाहे पुण्य वाजपेयी हो, चाहे कोई भी एंकर हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये आदमी जो आपके बीच में बैठा हुआ जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसने कहा था कि भारत में जो कानून आप पास कर रहे हो, CNRC का एक कानून तुम हिंदू के लिए पास कर रहे हो, दूसरा कानून तुम मुसलमान के लिए पास कर रहे हो। अगर इस कानून को हम नहीं मानते हैं, ऐसे दस्तूर को, सुबह नूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। और क्या कहा कि अगर ये कानून है कि इस मुल्क में 2 कानून चलेगा, तो ऐसे कानून को हम अपने वोट के नोट पे रखते हैं और उस कानून को मोदी की छाती पर चढ़ के, अमित शाह की छाती पर चढ़ के भारत के पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया। उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। अजीज साथियों दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि आज वो संविधान, जिस संविधान के चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, एक तरफ RSS खड़ी है, मोहन भागवत खड़ा है, दूसरी तरफ मोदी खड़ा है, तीसरी तरफ योगी खड़ा है, चौथी तरफ अमित शाह खड़ा है, और उस बीच में असदुद्दीन ओवैसी उस संविधान को लिए खड़ा हुआ है। आज इस संविधान का रक्षक ना तो मायावती है, ना तो अखिलेश यादव है, ना तो सोनिया गांधी है, ना चंद्रशेखर रावण है। अगर उस संविधान को बाबा साहब भीमराव के संविधान की रक्षा कर रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। दोस्तों साथियों, आज आप तुम हमसे बात करते हो, हमसे तुम सवाल करते हो कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, 3 तलाक पे लड़े हम, कश्मीर के इशू पे लड़े हम, बाबरी मस्जिद पे लड़े हम, तबरेज अंसारी को मारो तो लड़े हम, अगर तुम चूड़ी वाले का चूड़ी लूट लो तो मरे हम, कानपुर में
लड़की चिपकी रहे तो उसके लिए लड़े हम, और जो मौका आए तो ये नपुंसकों की जमात जो खड़ी हुई है संगठन, वो अखिलेश यादव, वो मायावती, वो सोनिया गांधी जो बिल में घुसी है, आज हमारे ही ऊपर सवाल पूछते हैं। अजीज साथियों दोस्तों, हद ये है कि ये समाजवादी बेईमान, ये बहुजन के बेईमान, ये कांग्रेस के बेईमान हमसे किरदार हुसैन की जमानत मांगते हैं और खुद यजीदों के दस्तरखान पे निवाले चुकते हैं। तुम आए हमसे बात कर लो, असदुद्दीन ओवैसी से बात करोगे। आज तुम अखिलेश जाता है तो भागवत ध्वज वाले कहीं नहीं रास्ता रोकते हैं, कहीं नारा लगाया। हमारी जहां भी मीटिंग होती है, फैजाबाद में मीटिंग हुई तो उसमें तुमने मुकदमा कायम किया। अगर असदुद्दीन ओवैसी इलाहाबाद जा रहे हैं तो उनका रास्ता तुमने रोका। तुम रोक रहे हो जगह जगह रास्ता। कानपुर में परमिशन देने में आपको परेशानी होती है, अयोध्या में परमिशन देने के लिए आपको परेशानी होती है, इलाहाबाद में परमिशन देने में आपको परेशानी होती है। लेकिन अखिलेश यादव प्रबुद्ध सम्मेलन करें, सतीश मिश्रा प्रबुद्ध सम्मेलन करें, अब वो आसिम आजमी दौरा करे, उस पर पाबंदी नहीं है। और एमआईएम को शोरों के लिए तुम चाहते हो कि इन पर पाबंदी लगा दे। याद रखना कि शेरों का मुकाबला गीदड़ नहीं कर सकता। भाजपा के लोगों, तुमसे कारवां नहीं रुकेगा, उठेगी न खंजर न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। बैठ जाओ भैया, बहुत अच्छी बात होगी, बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। अभी बस सदर मोहतरम आने वाले, आप लोग बैठ जाओ यार, बात सुन लो। अजीज साथियों दोस्तों, आज तुमसे पूछा जाएगा, बैठ जाओ। तुमसे सवाल पूछेंगे। आज अगर सवाल होगा, अगर मान लिया मैनू भाई हमारे चुनाव लड़ते हैं, या अतीक भाई की बीवी चुनाव लड़ती है, या अतीक भाई का बेटा चुनाव लड़ता है, और दूसरी तरफ इरफान सोलंकी लड़ता है, तो पूछेंगे कि इरफान सोलंकी को वोट दें कि मैनू को वोट दें, कि हम उसको वोट दें, अतीक भाई की बीवी को वोट दें। अजीज साथियों दोस्तों, लड़ाई इरफान सोलंकी और मैनू भाई की नहीं है, लड़ाई अतीक भाई के बीवी और इरफान सोलंकी की नहीं है, बल्कि लड़ाई अखिलेश यादव और ओवैसी की है। फैसला तुम्हें करना है कि अखिलेश यादव को वोट दोगे या ओवैसी को वोट दोगे, मायावती को वोट दोगे या ओवैसी को वोट दोगे। फैसला तुम्हें करना है कि सोनिया गांधी को वोट देंगे या ओवैसी को वोट दोगे। आज ओवैसी के घर पर हमला हो रहा है, ओवैसी के जान को खतरा है, ओवैसी को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। आखिर क्यों ओवैसी साहब के घर पे हमला क्यों हो रहा है? इसलिए हमला हो रहा है, ओवैसी साहब के घर पे हमला क्यों हो रहा है? इसलिए हमला हो रहा है कि हम तुम्हारे छाती पर चढ़ के हम तुझसे सवाल पूछते हैं। अजीज साथियों दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब मेरा फिर सदर मोहतरम को सुनने आई है और हम आपसे एहसान मानते हैं आपका कि भाभी आई हुई है, अतीक भाई की बीवी आई हुई है, औरतों का कद्र करना, अपने घर की महिलाओं का कद्र करना हमारी तहजीब है। इसलिए जो भी है प्लीज मंच से उतर जाओ। अजीज साथियों दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आप चूंकि सदर मोहतरम को सुनना चाहते हैं और मंच पर भी अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अफरा तफरी को खत्म करो। भाभी जान को, बहन जी को बिठाइए आप, और कायदे से आप लोग भी बैठ जाइए, बात सुन लीजिएगा। देखिए, मैं एक बात कह के जा रहा हूं, खरी बात कह रहा हूं, साफ बात कह रहा हूं। आज तुम आए हो और नारा लगा रहे हो कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, यही तो कहते हो। आप होटल पे जाके कहोगे भी कि अरे क्या बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या बोल रहा था डॉक्टर मन्नान, और वहां झगड़ा भी करोगे। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तब देखना विचलित ना होना। उस वक्त अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उस शक्ल को देखते हुए कि किसने पार्लियामेंट में 3 तलाक और सीए के कानून को फाड़ा था, उस बात को दिमाग में रखते हुए पतन चुनाव निशान पे बदल देना, दबा देना, इंशाअल्लाह फतेह तुम्हारी होगी, फतेह तुम्हारी होगी। तादाद से कभी मत घबराना। तादाद तो बदर में काफिरों के पास थी, तादाद
से मत घबराना, तादाद तो मैदान करबला में यजीद के पास भी थी, तादाद से मत घबराना, तादाद तो इसराइल के पास था फिलिस्तीनों के सामने, तादाद से मत घबराना, क्योंकि हमने कभी तादाद से नहीं घबराया। हमारा काम है, आपका काम मार्फ करना कि किसी को हराना जिताना आपके बस की बात नहीं है। अगर तुम जानते हो कि मैं जिताऊंगा कैंडिडेट को, तो ये वहम अपने दिल से हटा लीजिए, क्योंकि हराना जिताना आपका काम नहीं है, हराना जिता अल्लाह का काम है। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप पतन चुनाव निशान पे बटन दबा दीजिए, इंशाअल्लाह फतेह आपकी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।